बिहार एडीआर रिपोर्ट आने के बाद देखिए कई सारे सांसदों की सदस्यता जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आ रही है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से बिहार एडीआर रिपोर्ट सामने निकल के आया है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को निरस्त करते हुए आदेश दिया था कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इस कानून पर पिछले ही साल अमल दिखा और ऐसे में जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, ये देखने को मिला। इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर 251 सदस्य जो है पहुंचे हैं संसद में, और ऐसे में इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। जहां बताया जा रहा है कि लोकसभा में दागी सांसदों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण कर तरह तरह के आंकड़े जारी करने वाली जो संस्था है एडीआर के अनुसार वर्ष 2009 से अब तक आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 55% जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले 543 सदस्यों में देखा जाए 251 ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। यह संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों की 46% है। ऐसे में लोकसभा के अब तक के इतिहास में यह संख्या एडीआर ने सर्वाधिक बताई है। इनमें 27 तो ऐसे हैं जिन्हें देखा जाए तो अदालत ने दोषी करार दिया है। ऐसे में लोकसभा में 170 सदस्य यानी देखा जाए तो 31% ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध देखा जाए तो हत्या के प्रयास जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। बिहार की बात करें तो कुल 40 सांसदों में से 21 ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी जो है चुनावी शपथ पत्र में दी है। ऐसे में कई सदस्य तो ऐसे हैं जो जीते हैं जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं या निचली अदालतों ने उन्हें दोषी करार दिया है। इनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य हैं, तो वहीं बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय जीते राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आपराधिक मामलों की दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। उनके खिलाफ 41 आपराधिक मामले दर्ज है। पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन शुरू से ही विवादित रहा है। सीपीएम नेता अजीत सरकार हत्याकांड में 2009 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। तकरीबन 17 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। सजा होने के साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। रोक की अवधि समाप्त होने पर देखा जाए तो उनकी जो राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं सक्रियता बढ़ी, और जिसके बाद बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय देखने को मिले पप्पू यादव। आपराधिक छवि के लोगों को भाजपा ने भी कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो उदार मन से टिकट बांटे हैं, और ऐसे में इसको देखते हुए बिहार में भाजपा ने 17 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 12 ने कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें 8 के खिलाफ देखा जाए तो आपराधिक मामले दर्ज है, यानी बिहार में देखा जाए तो भाजपा के 67% एमपी दागी हैं। इनमें गिरिराज सिंह, जनार्दन सिग्रीवाल, अशोक कुमार यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदीप कुमार सिंह, नित्यानंद राय, गोपाल जी ठाकुर और राधा मोहन सिंह शामिल हैं। इनकी सदस्यता का जो सारा जो कहा जाए दारोमदार अदालतों के निर्णय पर है, और ऐसे में देखा जाए तो भाजपा के अलावा दूसरे दलों में भी दागी सांसदों की कमी नहीं है। आरजेडी के जीते 4 सांसदों में से सभी के खिलाफ अदालतों में मामले चल रहे हैं, यानी आरजेडी के 100% सांसद दागी हैं। इनमें लालू यादव की बेटी मीसा भारती, आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सुपुत्र सुधाकर सिंह, सुरेंद्र प्रसाद यादव, अभय कुमार सिन्हा के खिलाफ अदालतों में मामले चल रहे हैं। और ऐसे में संसद का रिकॉर्ड बताता है कि वर्ष 1988 से अब तक 42 लोगों को सांसदी गंवानी पड़ी है। राहुल गांधी का मामला ताजा मामलों में से काफी रहा है, और ऐसे में मानहानि मामले में कहीं ना कहीं उन्हें अदालत ने सजा दी। तो ऐसे में देखा जाए तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। राहुल गांधी को जब सजा हुई, उनके साथ ही देखा गया कि थोड़ा आगे पीछे कुछ और सांसदों की सदस्यता दोषी करार देने पर चली गई। इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फैजल और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य शामिल थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमपी अफजल देखा जाए तो अंसारी जेल की सजा के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था उनको, और ऐसे में आंकड़ों को देखते हुए बताते चले कि जिस तरीके से सबसे अधिक सांसदों की सदस्यता जो है 14वीं लोकसभा के दौरान सजा होते ही चली गई थी।
देखा जाए तो इनमें कैश फॉर क्वेरी, प्रश्न पूछने के लिए पैसा मामले में, और क्रॉस वोटिंग के आरोप में सजा पाने वाले भी थे। ऐसे में कुल 19 सांसदों की सदस्यता जो है 14वीं लोकसभा के दौरान देखा जाए तो चली गई थी। ऐसे में जिस तरीके से रिपोर्ट आए हैं एडीआर के, इसको देखते हुए अब जाकर कई सांसदों के जो सदस्यता है इसको देखते हुए उनके सांसदी पर तलवार लटक रही है, और कुछ भी हो सकता है। अगर वो जेल चले गए या फिर मुकदमा चल रहा है, इसको लेकर कोई फैसला आ गया तो वो कहीं ना कहीं सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। और भी तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रणविजय है। बहुत बहुत धन्यवाद।